कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा सपा बसपा को डुबोने वाले भाजपा को भी डुबो रहे हैं। बीजेपी में रहकर जो कर रहे हैं विभीषण का काम उनको उठा करके भेजना पड़ेगा। ऐसा लोगों को किनारा करना पड़ेगा। हम नाविक हैं, बीजेपी को नहीं डूबने देंगे। मंत्री संजय निषाद ने विपक्षी पार्टियों के लोगों को महाकुंभ में आकर स्नान करने का भी निमंत्रण दिया। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का गोंडा सर्किट हाउस में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गोंडा के सर्किट हाउस से संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत डॉक्टर संजय निषाद द्वारा की गई है, जो जिले के कई स्थानों पर घूम करके जिले के 2 स्थानों पर विधानसभा को संबोधित करेंगे और मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के मस्कनवा में इसका समापन किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा में विभीषण वही लोग हैं जो सपा बसपा और कांग्रेस में हैं। निषादों का हिस्सा लूट जा रहा था, मलाई खा रहे थे और अब फिर भाजपा में आ गए हैं। यह लोग सपा बसपा और कांग्रेस में थे, वह तो डूब गई है, अब यहाँ भी आ रहे हैं। भाजपा को यह लोग डुबा रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। 43 सीट लोकसभा में हारना क्या कहा जा सकता है। 2018 और 2019 में सपा बसपा एक थी, लेकिन हम लोग ऐतिहासिक वोटों से जीते। कुछ सीटें सपा और बसपा ने जीता था। नीति पर समाज के लोग विश्वास करें, नेता पर विश्वास ना करें। भाजपा में रहने वाले नेताओं ने गलत मैसेज दे करके कहा कि अपना आरक्षण मिलेगा, उधर जाकर कह दिया कि आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देना है। भाजपा में रह करके भाजपा के विरोध में वोट डलवाए, उसे तो विभीषण कहा जाएगा ना। और निषाद जिस नाव पर रहेगा उसे कभी डुबोने नहीं देगा, लेकिन जो छेद करने वाले हैं उनका उठा करके भेजना पड़ेगा। बीजेपी हमारी बड़ी भाई है, हम लोग नाविक हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो छेद करने वाले हैं उन्हें उठा करके हम लोग भगाएं। 18% निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के खेबनहार हैं। 2019-2022 में भी थे और 2027 में भी रहेंगे, लेकिन जो भी भीषण है, छेद कर रहे हैं, वो नाव डूबने का उन्हें किनारा करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मांझी समाज के लोगों से मुलाकात को लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि देखिए, नकल से अकल आती है। इस देश का जो मांझी समाज था उसने भगवान राम को पार उतारा था, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। अपनी तरफ दिल्ली चुनाव में रुझान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हक नहीं बनता है कांग्रेस का, जिसने आरक्षण देने की फाइल गायब कराई है। जुबान खराब होती है मेरी कहते हुए कि विभीषण का दलालों का जो सरकार में रहते हुए मलाई खाते रहे हैं और हमारा समाज बर्बाद होता रहा है। विपक्षी पार्टियों के सभी लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने की अपील की है और एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और एक निषाद राज की तरफ से आमंत्रित किया है। बिना भेदभाव के लोग यहाँ पर आए। दुनिया के लोग जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनके स्वागत में खड़े रहें, क्योंकि भारतीय संस्कृति उनकी भी है, हमारी भी है। जब तक विपक्षी पार्टियों के सलाहकार कृष्ण जैसे थे, जब तक वो सत्ता में थे, जब से सलाहकार शकुनी मामा हो गए हैं तो सत्ता से दूर हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि शकुनी मामा के सलाह को छोड़ दें, कुंभ में आए, स्नान करें और पुण्य प्राप्त करें। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट के स्नान करने को लेकर के कहा कि जब हम नहीं नहाएंगे तो वहां कौन नहाएगा, हम गंगा पुत्र हैं। वहीं कुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे राजनीति पर कहा कि कुंभ को लेकर के जो लोग राजनीति कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं निषाद लोगों को अपमान कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज की धरती निषाद राज की है। वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन को लेकर किए गए दावे पर कहा कि अगर खुदाई में निषाद राज की जमीन साबित हो रही है और वहां पर इन लोगों ने मस्जिद बना दिया है तो उनकी जमीन थोड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून धीरे से आ रहा है। यह वक्फ बोर्ड के लोग अपना बोझ को अपने घर में लगा लेंगे। यह भारतीय संस्कृति का देश है। इस तरीके की बयानबाजी करके मुसलमान का हित देखिए। आरजीआई से माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र दिया, हमारे उस पर संज्ञान लिया और आया भी। आरजीआई ने कह देने केवल मल्ला मझवार हैं, इस पर संज्ञान में आकर वो सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्ली में पड़ी हुई फाइल तो ये लागू हो और इनका उचित हक मिला संविधान में, जिससे इनको भी सुरक्षा दी कराओ कुछ है। विपक्ष वाले भी कभी सत्ता में रहे हैं, जो सत्ता में रहा हो उसको ये कहना चाहिए कि मेरे समय था यह व्यवस्था थी और यह व्यवस्था हटा ली गई। अभी व्यवस्थाओं में बहुत कुछ जोड़ दी गई है, उनकी व्यवस्था हटाई नहीं गई, बल्कि उनके समय नहीं दे पाए थे, उसमें उसको कई गुना ज़्यादा व्यवस्था हम लोगों ने उसको दिया है। तो उस विपक्ष को भी इस चीज़ की सराहना करना चाहिए कि हम आकर दुनिया के लोग आ रहे हैं और दुनिया के सामने भारत की जो छवि है, देश की, अपने राष्ट्र की, अपने व्यवस्था की जो छवि है, वो हमेशा अच्छे पैसे जाना चाहिए, पॉजिटिव जाना चाहिए। विपक्ष को हमेशा धर्म पर राजनीति नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अफजल अंसारी का कहना है कि वहाँ महाकुंभ के वहाँ गंदगी फैल रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं गंदगी फैलाने के लिए? अब चूँकि नाम ही अंसारी लिखा हुआ है
तो अभी उनके मुँह से सम्मान सुना गया हो हिंदू धर्म का, अभी गंगा पवित्र निषादों का। तो देखो, अगर गंगा के अब प्रयागराज के बारे में कोई कहता है कि उस संगम के बारे में कुछ बोलता है तो माना जाएगा कि निषादों के वो सम्मान पर बोलता है, क्योंकि वो धरती हमारी है, संगम हमारा है, वो हमारे निषाद राज की धरती रही है। ये नहीं, ये प्रमाणिक दस्तावेज है, वहाँ निषाद राज के किले हैं 3 किलोमीटर में। तो इस तरीके से अगर जिसे भी निषादों को वहाँ कोई भी ठेस पहुँचाता है इस तरीके की बयानबाजी करके, तो निषाद एक तरीके 18% है, उन्हें अपमानित करने का काम करता है और भारतीय संस्कृति को अपमानित करता है। इसका जवाब इलेक्शन में जनता दे रही है 2014 से लगातार। अच्छा, आप वहाँ को कुंभ जा रहे हैं, योगी कैबिनेट जा रही है, वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पे कुंभ हो रहा है, तो क्या आप लोग उनकी ज़मीन पे जा रहे हैं कैबिनेट? तो जब जहाँ राम मंदिर था वो भी कहते थे हमारी ज़मीन थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट होता है लोकतंत्र में, उसने किसकी ज़मीन साबित किया मालूम हो गया। आज के दिन वो तो निषाद राज की धरती है, तो क्या आज त्रेता में जिस तरह भगवान राम के साथ बाल सखा निषाद राज है, खुदाई में पुरातत्व विभाग साबित करता है किसकी ज़मीन है, तो अगर उसकी ज़मीन वहाँ खुदाई में निषाद राज का किला है तो वहाँ मस्जिद बना दिया है वक्फ बोर्ड वालों ने। तो इसीलिए तो कहते हैं कानून आ रहा धीरे से, ये वक्फ बोर्ड के लोग अपना बोर्ड घर में लगा लेंगे और इस देश में, इस भारतीय संस्कृति का देश है, भारतीयों का है, इस तरीके से बयानबाजी करके मुसलमानों का हित देखें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं मुल्लाओं की तरह, इन्हीं टोपी जालीदार टोपी वालों की वजह से सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों की दशा 80-80 से भी खराब है। तो कौन है यही वोट इधर उधर डलवा के हमारी सरकार चाहती है वो भी इसी देश के नागरिक है, धर्म परिवर्तित करें, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो भी कर्मचारी बने, अधिकारी बने, नेता बने, आगे बढ़ें, एकेडमिक शिक्षा लें। इस तरीके से उन्मादी भाषण देकर उन्माद पैदा करके गरीबों में, मुसलमानों में गरीबी नहीं बल्कि है वो गरीबी पैदा कर रहे हैं, हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बिना भेदभाव का उनको सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरीके से संभल में तो सर्वे हो रहा है, सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा था, उसके बावजूद वहाँ पे हंगामा हो गया और ओवैसी